श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 21 नवंबर को मंगलवार के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि आंवला नवमी का बहुत ही पवित्र दिन है। और आज रात्रि में आपको सोने से पहले एक दीपक का दीपदान करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक है, कर्ज जो है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और उस कर्ज को आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको इस दीपक का दीपदान करना होगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक है, आर्थिक संकट आपके जीवन में बहुत अधिक रहते हैं, धन की वजह से आपके कई प्रकार के जो कार्य हैं वह अटके हुए हैं, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीपदान करना होगा। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, दुकान है, अच्छे से नहीं चल पा रही है या फिर आपके व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आज रात्रि में आपको इस दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। या फिर यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, सुख शांति नहीं रहती है, घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो आज रात्रि में आपको एक दीपक को प्रज्वलित करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय जो है आपको केवल साल में एक बार ही करने का मौका मिलता है, विशेषकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। दूसरा उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है और तीसरा उपाय करने से मत चूकना, क्योंकि तीसरा उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए एक विशेष जानकारी दी है कि यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो आटे का दीपक जो है वह सभी दीपक में सर्वोत्तम होता है, और आटे के दीपक से यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो इसका आपको 4 गुना फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको आटे का दीपक बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि आप मिट्टी का दीपक लें तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। चारों जो बातियां हैं वो आपको लंबी बातियां लेनी होगी और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, यानी कि आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है। अब दोस्तों, हल्दी भी आपको जो है गांठ वाली लेनी है और उससे पीस कर आपको पाउडर के रूप में तैयार करना है। यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। लेकिन यदि आपको हल्दी जो है वह गांठ वाली प्राप्त नहीं हो पाती है तो फिर इसके स्थान पर आप पाउडर वाली जो हल्दी आती है मार्केट में उसे भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इस एक चौमुखी दीपक को और 1 चुटकी हल्दी को लेकर के सीधे आपको पहुंचना होगा आंवले के वृक्ष के वहां पर। दोस्तों, आज आंवला नवमी है, तो आंवले के वृक्ष का पूजन हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। और यह जो दीपक है विशेषकर आपको रात्रि के समय यानी कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद ही आपको लेकर के जाना है आंवले के वृक्ष के वहाँ पर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, चारों बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, चौमुखी दीपक का प्रयोग जब भी हम विशेष तिथियों में करते हैं तो इससे हमारे ऊपर जो चारों दिशाओं से परेशानियां संकट आते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चौमुखी दीपक आंवले के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए। यदि आप इस मंत्र का 108 बार जाप नहीं कर सकते हैं तो 11 बार भी जाप कर सकते हैं। और फिर जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर के गए हैं उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, ये जो 1 चुटकी हल्दी है इसे आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले ही डालना होगा दीपक के अंदर। और फिर अंत में आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर हो जाएं। हमारे जो भी कार्य अटके हुए हैं वह सभी परिपूर्ण हो जाएं। हमारी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी दूर हो जाएं।
पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताए हैं कि जो भी व्यक्ति इस आंवला नवमी पर यह चमत्कारी उपाय रात्रि के समय करता है उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है, और संकट आने वाला भी होता है तो वह पहले ही समाप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आज मंगलवार का दिन भी है, तो आपको रात्रि में एक विशेष प्रकार से अपने ही घर पर दीपदान करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर लें, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा, और इसी दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी होगी। आप सभी को पता है कि लौंग जो है हमारे जीवन की जो संकट हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को दूर करता है। साथ ही साथ लौंग जो है हमारे कर्ज की समस्या को समाप्त करता है। अब सबसे पहले तो इन दोनों सामग्रियों को आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय आपके घर में जो माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर लेकर के पहुँचना होगा। यदि आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान नहीं है तो इस दीपक को आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को माता तुलसी जी के पास में प्रज्वलित करना होगा। दीपक आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि माता तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपकी जो भी समस्याएं जीवन में आपके यदि संकट बहुत अधिक चल रहे हैं, परेशानियां बहुत अधिक चल रही हैं, कर्ज की समस्या आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, तो उन समस्याओं को आपको मन में सोचना है, और इस लौंग को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल देना है, और आपको यह जो लौंग है उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए, लौंग जो है वह हमारे जीवन के संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। तो आप जो भी लौंग लेंगे वह फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो कर्ज की समस्या और परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध घी। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, और इसका हमें बहुत ही लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको अलग अलग बातियों का प्रयोग करना होगा, यानी कि एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो जो गोल बाती वाला दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पर रखना है। अब देखिए दोस्तों, उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी जो आपके पास हल्दी है उसे भी डाल देनी है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और इस दीपक को आपको अब प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता तुलसी से, भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, दुख हैं, दरिद्रता हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं, और हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है उसे आपको रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने मुख्य द्वार की सीधे तरफ प्रज्वलित करना होगा, और इस एक दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी को डाल देना होगा। देखिए, जो आपने गोल बाती का दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी के वहाँ पर, वह आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त करेगा, और जो आपने लंबी बाती का दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित किया है तो यह माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए है, जो कि कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन प्रज्वलित किया जाता है, और इस दीपक को प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की आंवला नवमी पर किए जाने वाले रात्रि में 3 चमत्कारी और विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।